ऋषि और आप देख रहे हैं दुलेट 20 न्यूज। दुलेट 20 न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए हमारे सामने बैठे इरशाद भाई जागीरदार, तो लेते हैं इनसे कुछ सवाल। तो इरशाद भाई जागीरदार, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने राष्ट्रवादी छोड़ के एमआईएम में प्रवेश करने का निर्णय क्यों लिया और कैसे लिया? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं काम कर रहा था पिछले 8 साल से। जब अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ हुकूमत बनाए तो मैंने उनसे एक कमिटमेंट ली थी, और वो कमिटमेंट ये थी जो उन्होंने ओपन स्टेज पे से कहा था कि मुसलमानों जब तक कि मैं ये सरकार में तुम्हारे बाल को धक्का नहीं। और जब हमारे नजदीकी जामनेर में सुलेमान नाम के बच्चे की मॉब लिंचिंग हुई, उसको मार दिया गया, तो मैंने उनको निवेदन दिया कि आप ये बच्चे को इंसाफ दो, इंसाफ ऐसा दो कि इनको आरोपियों को मौका लगाओ और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला के इसको इंसाफ देने का काम करो। उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं, इसीलिए मुझे लगा अभी इनके साथ काम करना, मेरी समाज की लड़ाई इनके साथ लड़ना नामुमकिन रहेगी, इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी से काम करना बंद किया। और बाद में मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इनके कामों से मैं प्रभावित हुआ। और ये जो हमारी समाज की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ रहे, जमीन पे लड़ रहे, ये लड़ाई को देखते हुए मैंने आज ये फैसला लिया था कि मुझे एमआईएम पार्टी के साथ रह के काम करना पड़ेगा। मेरी समाज की लड़ाई बुलंदी से और मजबूती से लड़ना पड़ेगी। इसके लिए मैं चालू सत्ता छोड़ के एमआईएम के साथ जुड़ गया। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि एमआईएम को दुनिया में कैसे समर्थन देता है? अल्लाह के फजलो करम से एमआईएम पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन, नौजवानों में से, बुजुर्गों में से, हमारी माँ बहनों से, सभी प्रकार के लोगों से, सभी उम्र के लोगों से हमारे पार्टी को एक अच्छा समर्थन मिल रहा है। और आने वाली महानगर पालिका में इंशाल्लाह हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए हम तीसरा सवाल लेते हैं सर। सर, हमारा तीसरा सवाल है कि सर, जिन लोगों को टिकट ना मिला हो दुनिया के ऊपर, तो वो लोग बहुत आग बबूला हुए, तो इनको आप क्या जवाब देना चाहोगे एमआईएम के बारे में? तो आप इनको क्या जवाब देना चाहोगे? मैं उनको एक ही जवाब दूंगा कि ये टिकट की लड़ाई थी। एमआईएम के पास 22-23 सीटें थी, उम्मीदवार मांगने वाले 130 लोग थे, उसमें से हमें 23 लोगों को करना था। कितनों को न चाह के भी हम टिकट दे नहीं सकी। पार्टी ने सर्वे किया, सर्वे के अंतर्गत जो लोग अच्छे थे उनको टिकट मिला। मैं उनसे यही करूंगा कि आप मजलिस के सिपाही है, जमात को मजबूत करने का काम करिए, आप सब एक होके काम करो। और देखो, टिकट नहीं मिलना, आज आपको नहीं मिला, कल आपको मिल सकता है। जितनी जमात मजबूत होंगी आप भी मजबूत होंगे। मेरी उनसे यही अपील रहेंगी आपके माध्यम से कि आप पार्टी के साथ जुड़िए और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो 5 घंटे नासिर पठान को कल इम्तियाज जलील साहब की एंट्री हुई मीडिया के अंदर, तो नासिर पठान साहब को कल 5 घंटे जयपुर पुलिस स्टेशन में बैठाया गया है दोस्तों। तो उनका सीधा आरोप था इनके ऊपर कि इरशाद भाई जागीरदार, आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि देवपुर पुलिस स्टेशन के पीआई समाधान वाग साहब, उनसे फोन करिए आप, या उनको जाके मिलिए और उनको पूछो कि इनको 5 घंटे बैठाया था क्या। अरे ये सिर्फ एमआईएम के नाम पे इनकी दुकान चलने वाली है, या अभी एमआईएम छोड़ दी इनकी दुकान बंद होंगी, तो एमआईएम का नाम लिए नहीं और मेरा नाम, धुलिया के राजनीति में कुछ लोग ऐसे है कि मेरा नाम भी लिए नहीं, तो उनका खाना भी हजम नहीं होता। तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त है, आप पत्रकार है, आप इसका काला चिट्टा पूरा साफ करो, समाधान वाग साहब को फोन लगाओ और समाधान वाग साहब को पूछ लो देवपुर पुलिस स्टेशन में कि इनको 5 घंटे बिठा के रखें। झूठ की बुनियाद पे राजनीति मत करो, ऐसा मेरे जो हमारे भाई हमारे खिलाफ है, मेरी उनसे एक ही अपील है, जनता के माध्यम से मैं अपील करता हूँ, झूठ के नाम पे आप राजनीति मत करो। मेरा आखिरी सवाल है सर, आप इस बार भी इलेक्शन में खड़े? नहीं, इस बार मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा हूँ। मैंने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों की इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। तो 31 जो उम्मीदवार है वो मैं ही उम्मीदवार बोल के मैं उनके लिए पूरा तन मन धन से पूरा इलेक्शन में उतरा हूँ। और इंशाल्लाह ताला आने वाली 16 तारीख को भूलिया शहर में एमआईएम का परचम रहेगा नहीं। हम एक बड़ी तादाद में यहाँ से नगर सेवक भेजेंगे और ये नगर सेवक हमारे जो 21 से भूलिया की महापालिका में जाएंगे, तो वह बीजेपी के आप में आप सारी के बात करने की हिम्मत अगर कोई नगर सेवक करेंगे तो सिर्फ एमआईएम पार्टी के करेंगे, ये मैं जनता को आश्वासित करना चाहता हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। शुक्रिया। तो देखते रहिए हमारा चैनल दुलेट 20 न्यूज, और हमारे चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।